हाय एवरीवन, दिस इज डैशबोर्ड रिव्यू एंड आई एम अनुज। क्या हाल है? सबसे पहली बात, क्या बवाल मूवी बनाई है यार। अभी तक धुरंधर देखी या नहीं देखी तो जल्दी जाके देखो भाई। चलो रिव्यू स्टार्ट करते हैं। 3.5 घंटे की ये मूवी, हाँ 3.5 घंटे की है, लेकिन लगता नहीं है कि इतनी लंबी है। मूवी इतनी टाइट है, इतनी गजब की स्क्रिप्टिंग है, और ये मूवी एक्चुअली डिवाइडेड है 10 अलग अलग चैप्टर्स में। वो चैप्टर्स जो हैं वो हर एक कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं, हर एक कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन, कैसे वो लोग मिक्सअप होते हैं, कैसे कौन किससे मिल रहा है, इस तरह के डिवाइडेड चैप्टर्स हैं। इतना ग्रिटी, इतना इंटेंस मूवी मैंने शायद सालों से नहीं देखा। इतनी टाइट स्पाई मूवी शायद ही आपने कभी देखी होगी। मूवी की स्टार्ट होती है फर्स्ट कैरेक्टर से, जो कि है आर माधवन का मिस्टर सान्याल। ही इज द आईबी चीफ ऑफ इंडिया। स्टार्ट होता है कंधार एयरपोर्ट पे, जहां जो IC-814 फ्लाइट हाईजैक हुई थी इंडिया की, जो कि कुछ पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया था। काफी सारे नेगोशिएशंस के बाद कैसे आईबी चीफ ने, इंडियन गवर्नमेंट ने 3 आतंकवादियों को छोड़ के उस फ्लाइट को रिहा करवाया, उनके सारे पैसेंजर्स को सेफली घर वापस लेकर आए। तो मूवी की कहानी इसी तरह से स्टार्ट होती है कि कैसे कभी कभी इंडिया को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है पाकिस्तान की डिमांड्स के सामने, आतंकवादियों की डिमांड्स के सामने, और कई बार हम कितने हेल्पलेस होते हैं। इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री में अब तक जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे कि 26/11 का अटैक, या फिर पार्लियामेंट पे अटैक, या फिर IC-814 हाईजैक, वो सारी चीजों को यहाँ पे इंक्लूड करके बताया गया है। और मूवी स्टार्ट इसी चीज से की गई है कि कैसे टास्क फोर्स बनानी चाहिए, या फिर कोई ऐसा एक ऑपरेशन करना चाहिए जिससे हम आतंकवादियों को, या फिर उनके जो स्पॉन्सर कंट्रीज हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकें। ऐसे ही एक ऑपरेशन धुरंधर का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं आईबी चीफ। तो दिस इज अबाउट ऑपरेशन धुरंधर। उनके सिस्टम को कमजोर करने के लिए यहाँ से एक मोल भेजा गया है। तो ये कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि ये मेजर मोहित शर्मा के ऊपर बेस्ड है, बट मुझे नहीं लगता। आई थिंक ये बहुत सारी चीजों से इंस्पायर्ड है। मेजर मोहित शर्मा भी हो सकते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो एपिक चैनल था जिसपे एक अदृश्य नाम का शो आता था। उस शो पे एक स्पाई की कहानी बताते थे। उस स्पाई का नाम शायद था मिस्टर रविंद्र कौशिक। वो भी एक अंडरकवर एजेंट थे जो पाकिस्तान में कई सालों तक रहे थे। इवन अजीत डोवाल कुछ टाइम पाकिस्तान अंडरकवर रहे थे, कुछ दूसरी कंट्रीज में रहे थे, जो अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। तो ये कई सारी चीजों से इंस्पायर्ड है। एक फिक्शनल स्टोरी है कि कैसे यहाँ से एक मोल भेजा गया है जो वहां पे पाकिस्तान में घुस के कुछ ना कुछ चीजों की इन्फो ले रहा है और ट्राई कर रहा है कि उन्हें अंदर से कमजोर किया जाए। तो ये तो कहानी हुई रणवीर सिंह की। मैंने ऑलरेडी आर माधवन के कैरेक्टर का इंट्रो दे दिया। फिर उसके बाद इंट्रो होता है एक कैरेक्टर का जो ऑलमोस्ट पूरी मूवी को वन साइडेडली खींच गया। नो सरप्राइजेस हियर, नो पॉइंट्स टू गेस। अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना एक कैरेक्टर में है जिसका नाम है रहमान डकैत। उसका असली नाम है रहमान बलोच, जो कि बलूचिस्तानियों के लिए काम करता है, बट ही इज ऑल्सो अ बिजनेसमैन। तो कई जगह पे वो कॉम्प्रोमाइज भी करता है अपनी कौम के साथ, अपने लोगों के साथ। काफी इंटेंस, काफी कसाई नुमा कैरेक्टर है उनका। उनका एक डायलॉग भी है जिसमें वो बोलते हैं कि मियाँ, रहमान डकैत की दी हुई मौत काफी कसाई नुमा होती है। तो भाई क्या डायलॉग मिले इस आदमी को। इतना गजब का स्क्रीन प्रेजेंस, ऐसी भयंकर एक्टिंग। ये बंदा लगता है यहाँ पे कि कसाई है। पहले ही सीन में जब वो वॉक करते हुए आता है तो धड़कनें बढ़ जाती हैं। ही हैज सच स्क्रीन प्रेजेंस। इतना गजब एक्टर। रणवीर सिंह पाकिस्तान में घुसा है एक अफगानी बनके, जिसका नाम है हमजा अली मज़ारी। यहाँ एंगल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का भी है, यहाँ पे एंगल पाकिस्तानी पुलिस का भी है। पाकिस्तानी पॉलिटिशियन बने हैं मिस्टर राकेश बेदी, जो काफी अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे थिएटर एक्टर, बहुत अच्छे आर्टिस्ट। उन्होंने यहाँ पे जमील जमीली का किरदार निभाया है, जिनकी बेटी का रोल कर रही है सारा अर्जुन, जो रणवीर सिंह का लव इंटरेस्ट भी है। तो हमजा पहले गुड बुक्स में आता है रहमान डकैत के, फिर वो गुड बुक्स में आता है जमील जमीली के। लेकिन ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कोई भी किसी का सगा नहीं होता। जब जमील जमीली को लगता है कि उसका वर्चस्व खतरे में है, तो वो एक जिन्न को आजाद करता है। एक और एक्टर जिसकी काफी भयंकर, काफी स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस है, उसकी एंट्री होती है संजय दत्त। यहाँ संजय दत्त कैरेक्टर निभा रहे हैं SP चौधरी असलम का। अब संजय दत्त को यहाँ पे लाया जाता है कि वो रहमान डकैत को कमजोर करे,
रहमान डकैत को कमजोर करने के लिए उसे शायद रणवीर सिंह से भिड़ना पड़ेगा, हमजा से। कई सारे कैरेक्टर्स हैं, लेयर बाय लेयर, पॉलिटिक्स, पुलिस, पाकिस्तान की ISI, सब इसमें इन्वॉल्व हैं। बीच में आपको एक और कैरेक्टर निकल के आता है, फिर से एक और स्ट्रॉन्ग एंट्री जो है अर्जुन रामपाल की। अर्जुन रामपाल यहाँ पे ISI के चीफ बने हुए हैं, मेजर इलियास शायद। ये 10 चैप्टर्स की 3.5 घंटे की मूवी इन्हीं लोगों के आसपास घूम रही है, लेकिन स्क्रिप्ट इतनी अच्छी है, कहीं भी आपको एक भी डल मोमेंट नहीं लगेगा। बैकग्राउंड म्यूजिक इतना तगड़ा है कि आप अपनी सीट नहीं छोड़ पाओगे। डायलॉग्स की बात करें तो संजय दत्त का एंट्री सीन, उनके डायलॉग्स, अक्षय खन्ना के एंट्री सीन, उनके डायलॉग्स इतने अच्छे हैं। एक जगह एक डायलॉग है जहां पे रणवीर सिंह 26/11 अटैक के बाद बोलता है कि घायल हूं इसीलिए घातक हूं। काफी अच्छे डायलॉग भाई। इतना इंटेंसिटी कहाँ से ला रहे हैं ये लोग, डायरेक्टर कैसे ये सब इमेजिन कर रहा है, कैसे विजुअलाइज कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। धुरंधर एकदम धुआंधार एक्सपीरियंस है, शुरू से आखिरी तक एकदम जोरदार गर्म हवा के झोंके की तरह निकल जाएगी मूवी, आपको पता भी नहीं लगेगा। एंड यू विल जस्ट बी एस्टोनिश्ड, यू विल जस्ट बी वंडरिंग कि इतना अच्छा सिनेमेटिक एक्सपीरियंस अब तक कहाँ था। म्यूजिकली बहुत अच्छी है, शाश्वत सचदेवा के गाने हैं इसमें, कुछ 1-2 गानों में रैपर हनुमान काइंड के साथ कोलैब है, 1-2 जगह पे दिलजीत दोसांझ के गाने हैं, कुछ अरिजीत सिंह के गाने हैं। शुरुआत का जो धुरंधर गाना था टाइटल ट्रैक, वो ऑलरेडी पॉपुलर हो चुका है। फिर अभी एक नया गाना जो मूवी देख के सबको पता लगा है, अक्षय खन्ना का एंट्री सॉन्ग, जो कोई फ्लिपराची नाम का आर्टिस्ट है, बहरीन का आर्टिस्ट, उसने बनाया है, काफी अच्छा सॉन्ग। तो ओवरऑल म्यूजिकली, डायरेक्शन वाइज, स्क्रिप्ट वाइज, कैरेक्टर वाइज, एक्टिंग वाइज, द होल नरेशन वाइज इतनी टाइट मूवी है। और उसके बाद योर माइंड विल बी ब्लोन इन द लास्ट व्हेन दे विल टीज द सेकंड पार्ट। लास्ट के 2 मिनट में नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है, दैट इज अबाउट रिवेंज, उसके बारे में वो लोग बताएंगे। सुपर, आई एम जस्ट स्पीचलेस। मैं इतना कुछ बोल गया हूं, पहली बार किसी भी रिव्यू में इतना कुछ बोल रहा हूं मैं, और मैं बस बोले जा रहा हूं। आई एम जस्ट स्पीकिंग, आई एम कंटिन्यूसली स्पीकिंग, बट आई एम स्पीचलेस। दिस इज सच एन एक्सपीरियंस। अगर ये मूवी थिएटर में नहीं देखी ना, तो फिर क्या देखा। आई हाईली रिकमेंड इट। ट्वाइस थ्राइस देखो, थिएटर में जाके देखो, बड़े से बड़ा थिएटर उठा के देखो, लेकिन जाओ देखो, टीवी पे मत देखना। इस मूवी की इज्जत खराब मत करो। इस मूवी के पूरे कास्ट एंड क्रू ने जितना अच्छा एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश की है, जो शायद इन्होंने 1-2 साल से मेहनत की है म्यूजिक के ऊपर, डायलॉग के ऊपर, द होल सिनेमेटोग्राफी, VFX एंड एवरीथिंग, इतना गजब का एक्सपीरियंस है कि आपको थिएटर में ही देखना है। ठीक है, तो आई एम डन। जस्ट गो टू द थिएटर्स, वॉच द मूवी, एंजॉय द थ्रिल राइड। दिस इज द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट एवरी सिनेमा लवर वॉज क्रेविंग फॉर। अगर आपको एनिमल अच्छी लगी थी, ये मूवी उससे बेटर लग रही है मुझे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आई एम स्पीचलेस, बट मैं बोले जा रहा हूँ, द बेस्ट मूवी एक्सपीरियंस ऑफ दिस ईयर, पीरियड। एंड इफ यू लाइक व्हाट आई एम डूइंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मोटिवेट माई कॉन्टेंट। थैंक यू, बाय बाय।